हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे वाले में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अभी आपको पता है कि काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं और रेलवे में भी और एसएससी में दोस्तों निकलती रहती है वैकेंसियाँ। उसमें भी यही क्वेश्चन साइंस से रहते हैं। तो इसमें हम मिक्स क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम देखने वाले हैं। ओनली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। दोस्तों, मिक्स से जो किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं आपको ये भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो ना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। तो जिनोन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिनोन ये उप परमाणु कण नहीं है। उसके बाद में परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है दोस्तों, नाभिकीय बल कहलाता है। उसके बाद में उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसकी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो दोस्तों जलीय विलयन का 7 से हमें सिंपली क्षारीय माध्यम में लवण रहेगा दोस्तों। अब क्योंकि अम्लीय माध्यम में देखना पड़ेगा, जैसे कि 7 से कम, जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, और जिसका 7 से अधिक होता है वो बेस यानी क्षारीय माध्यम होता है, और 7 पे होता है वो उदासीन। तो अमोनियम क्लोराइड ये दोस्तों अम्लीय माध्यम होता है। तो अमोनियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आणविक जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NH4Cl होता है। इसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेन कायमा ये दोस्तों पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। यहाँ से दोस्तों जो पादप उत्तक होते हैं और जंतु उत्तक होते हैं, इनसे काफ़ी दोस्तों रेलवे क्वेश्चन पूछता है। और अगर ये स्केलेटन कायमा है दोस्तों, ये याद नहीं रहेगा तो ट्रिक है दोस्तों, से सॉलिड ऐसे याद रख सकते हो उसको, सेल इज सॉलिड यानी कठोर। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? मत्स्य वर्ग में मछलियाँ आती हैं। तो मछलियाँ क्या करती हैं? गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं, राइट है दोस्तों। और हड्डी उपस्थित होती है दोस्तों, कंकाल। और उसके बाद में सल्क का बही कंकाल, ये भी राइट है। तो स्यूडोकोलम की उपस्थिति यानी स्यूडोकोलम की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्यों में पाया जाने वाला मनुष्य में पाए जाने प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा, यहाँ से ये क्वेश्चन मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा उत्तक होता है द्वारा निम्न में से कौन सा किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अग्नाशय हो जाएगा। उसके बाद में कॉन्स्टेंटन धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो दोस्तों कॉन्स्टेंटन की मिश्र धातुओं को पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉपर और निकल हो जाएगा दोस्तों, कॉपर और निकल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है पर वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम होता है दोस्तों।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। जो दोस्तों आवेश होता है वो धारा और समय के गुणनफल के बराबर होता है, Q बराबर IT। उसके बाद में ये पूछ रहा है दोस्तों आवेश की मात्रा पूछ रहा है, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, I, यानी धारा का मान है 0.6 एंड टाइम मिनट है 6, और इसको सेकंड में चेंज करेंगे दोस्तों। जो टाइम होता है वो इसमें सेकंड में होता है, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली दोस्तों हमें इकाई अंक से डायरेक्ट देखना है, इकाई अंक से। तो 6 6 36, फिर 6 6 36, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों 216 हो जाएगा। क्योंकि 6 आप दोस्तों इकाई अंक से मैथ आप पढ़ते होंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ है सभी को पढ़ना पड़ता है। तो इकाई अंक वाला रूल आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि 6 मतलब इकाई अंक से 6 से 36 और फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 से 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या फिर यहाँ पे 6 का क्यूब भी बन रहा है दोस्तों, 6 का क्यूब 216 होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कहते हैं किस नियम को व्याख्या करता है। तो ये दोस्तों जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए के घोल का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। तो ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 1/6 होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया है, ये न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की वाला फॉर्मूला लगा देंगे, mgh। m की वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों, 70। उसके बाद में g दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण इसमें दिया हुआ नहीं, तो हम वैसे दोस्तों 9.8 होता है, लेकिन हम 10 मान लेते हैं। 10 से भी दोस्तों यहाँ वहाँ पे क्या होता है, जो एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे 9.8 से भी आंसर आता है यहाँ वहाँ पे, और 10 से भी आंसर आता है, तो हमें दोनों से चेक करना होता है वहाँ पे। लेकिन मैक्सिमम चांस दोस्तों 10 से ही होता है वहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन का थोड़ा सा वहाँ वो भी थोड़ा सा ऐसे नहीं करता है। तो 10 हमारा जी का वैल्यू हो गया। उसके बाद में हम एच की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है दोस्तों, और हमें ऊर्जा दी हुई है कितनी, 9800 जूल, 9800 जूल।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, दोबारा से लिखेंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा 70 इंटू 10 इंटू एच। दोस्तों नेक्स्ट बार मैं क्या करूँगा कि थोड़ा वो डैशबोर्ड होता है दोस्तों जो मोबाइल की स्क्रीन पर, वो उससे दोस्तों ये अच्छा से हो जाएगा। इससे क्या है कि थोड़ा सा डबल हो जाता है, पूरा लिखा नहीं जाता है। 9 8, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट दिए दोस्तों, 0 से 0, और यहाँ पे हमारा हो गया 1 संतो 7 चौके 28 यानी 14। तो दोस्तों 14 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। तो पैरेन्काइमा हो जाएगा दोस्तों, पैरेन्काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तत्व है सीजियम का परमाणु सबसे बड़ा तथा हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा। हाँ दोस्तों ये राइट आंसर है सीजियम, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई, दोस्तों ये मेरा लिखा हुआ है, मैं जब ग्रुप डी की तैयारी कर रहा था तो पूरा मैं एक एक क्वेश्चन को ऐसे मतलब पढ़ता था। नीचे दी गई किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो दोस्तों मैग्नीशियम के समान होते हैं, हम दोस्तों जो बाह्यतम कक्षक होता है उससे पता लगाएंगे। जो समान होगा इसमें हम मैग्नीशियम का, दोस्तों मैग्नीशियम के कक्षक भरते हैं 2 8 8 2 10 2 12। उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों 2, उसके बाद में 2 भरा जाएगा यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे 19 को देख लो आप, 2 8 8 8 8 16 16 2 18 और 1, ये नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर ऐसे ही दोस्तों ये 13 को देख लो, 2 8 8 2 10 3 13, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर 11 2 8 और 1, ये भी नहीं होगा। तो बाह्यतम कक्षा में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों वही हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों। एक इस पे मैं पूरे न्यूमेरिकल बना दूंगा दोस्तों, 7 से 8 न्यूमेरिकल बनते हैं इससे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ये मेरा लिखा हुआ भी है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों 25, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, आणविक द्रव्यमान होता है इसका H2SO4, इसी का हाइड्रोजनों का हो गया दोस्तों 2। इसका पूरा द्रव्यमान देखेंगे तो इसका H2SO4 का पूरा द्रव्यमान होता है, आणविक द्रव्यमान होता है 98, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.255 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है दोस्तों। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी दोस्तों
ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है दोस्तों। किस ताप की संयोजकता पूछ रहा है, तो क्लोरीन की संयोजकता देखिए, क्लोरीन 17 पे आता है और इसका कक्षम रहेगा 2, 8 और 7। तो यहाँ पे होता क्या दोस्तों कि अगर इसकी एक बार माइनस में आ गई ना दोस्तों, इसकी संयोजकता, जैसे कि ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो क्लोरीन की संयोजकता भी माइनस में ही होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इसका कक्षा भरने के लिए ये दोस्तों एक लेगा, यानी कि -1 इसकी संयोजकता होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होगा कि एक बार अगर माइनस आ गया तो दूसरी संयोजकता के सापेक्ष पूछे तो ऑटोमेटिक प्लस आ जाता है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि 7 ये देगा, ये एक माइनस लेगा नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन 7 देगा, इसकी संयोजकता कितनी होगी, +7, यानी 7 इसकी संयोजकता होगी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सा ये 10th क्लास में भी आप पढ़ते होंगे। ओन होता है दोस्तों कीटोन, ओन होता है कीटोन के लास्ट में, उसके बाद में एल्कोहल और एल्डिहाइड, उसके बाद में कार्बोनिल होता है, और एल्केन एल्काइन वो भी होता है दोस्तों एक। तो उसमें एल्केन एल्काइन का दोस्तों ये फॉर्मूला पूछते हैं। एक हो दोस्तों, एक होता है एल्केन एल्काइन, तो एल्केन का सूत्र होता है दोस्तों CnH2n +2 होता है, और एल्केन का सूत्र होता है CnH2n होता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n -2 होता है। इसके दोस्तों तीनों ये फॉर्मूला पूछते हैं डायरेक्ट। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है, तो वषण में होता है दोस्तों। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, वषण में होता है। 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, और 5 मिनट दे रहा हूँ दोस्तों आपको करने के लिए, और ये आप ट्राई करना आपका कितना आंसर आ रहा है। मैं टाइमर लगा देता हूँ दोस्तों, 5 मिनट आप करके बताना कितना आ रहा है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 120 किलोग्राम के द्रव्यमान की एक बंदूक से एक 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली की बंदूक मुख से निकलती है, निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, यहाँ पे दोस्तों गोली का मास आ जाएगा, और यहाँ पे गोली की गति आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे हमारी बंदूक की जो मतलब द्रव्यमान है दोस्तों, और यहाँ पे बंदूक का, यहाँ पे एक चीज़ पूछेगा दोस्तों, बंदूक की गति पूछेगा या फिर गोली की मतलब गति पूछेगा। तो यहाँ पे बंदूक की गति पूछ रहा है और इक्वल टू 0 करना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ यहीं पे इसी में समझा देता हूँ आपको कि 120 क्या दिया हुआ है, बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमें गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है 0.04 किलोग्राम, और हमें बंदूक की जो गति है, वेग हमें ज्ञात करना है, इंटू वी, इंटू उसके बाद में हमें बंदूक, यदि गोली की बंदूक के मुख से, यानी कि गोली का हमें स्पीड दी हुई है, गति दी हुई है दोस्तों 90 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में हम दोस्तों इसको सिंपली यहाँ पे सोल्व करना होता है नॉर्मली। तो इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये इधर चली जाएगी, यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, और इसका आंसर हमेशा दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3×10⁻⁻2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कार्य करने की दर क्या कहते हैं दोस्तों। कार्य करने की दर दोस्तों P बराबर WT, यानी कि शक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर और का मिश्रण है। अच्छा हाँ, तो बेकिंग पाउडर दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाटरिक अम्ल का मिश्रण है। तो दोस्तों बेकिंग पाउडर का जो हमारा फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये हमारा बेकिंग पाउडर, और इसमें हम टारटरिक अम्ल मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्क सेल्स में मौजूद एक रासायनिक है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो सुबेरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुबेरिन ऑप्शन नंबर डी। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, तो ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों। और जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, ये दोस्तों पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, और साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में काम करता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नॉर्मली हमें पता है ये उदासीन अभिक्रिया होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, यानी कि अम्ल और क्षार, क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास लवण और जल मिलेगा, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, यानी कि परमाणु, तो दोस्तों डी ब्लॉक हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कहाँ हो गया दोस्तों ये, उसके बाद में हम
कार्य शून्य की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, तो संवेग इसमें सुरक्षित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कंपनों की संख्या, अगर हमें आवृत्ति पूछे तो कंपनों की संख्या बटे समय। तो कंपनों की संख्या कितनी दी हुई है दोस्तों, 40, और समय कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2.5। अगर हमें यहाँ पे मिनट में दिया होता तो हमें सेकंड में ये इसको चेंज करते दोस्तों। इसका हमें पूरा हमेशा मतलब ध्यान रखना दोस्तों। तो ये डिवाइड हो के 16 हेडज हो जाएगा। उसके बाद में समूह में निष्क्रिय गैस होती है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, कौन से समूह में निष्क्रिय गैस होती है। तो दोस्तों जो ग्रुप हमारा 18 होता है उसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं। 17 नंबर में हमारा हेलोजन ग्रुप रहता है, और 18 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं, शून्य गैसें भी और निष्क्रिय गैसें भी कहते हैं हमें इनको। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ से गिर रही वस्तु में क्या होता है। तो पहाड़ से गिर रही वस्तु में क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वस्तु की अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ पे होगी। तो दोस्तों वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी दोस्तों मध्य में होगी, यानी कि यहाँ पे ये दोस्तों वस्तु है, वस्तु यहाँ से गिरी तो यहाँ पे ये मध्य हो गया। यहाँ पे सबसे अधिकतम क्या होगा, गतिज ऊर्जा इसकी अधिकतम होगी। और स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिकतम कहाँ होगी, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। और गिर रही वस्तुओं में दोस्तों दोनों ही गतिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और जो विमान होता है हमारा दोस्तों, विमान में भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। जो हवाई जहाज़ होता है दोस्तों उसमें भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं। निम्न में से कौन सा एक लचीला और कोमल है। तो तांबा होता है, ये तो नॉर्मल है दोस्तों क्वेश्चन। उसके बाद में विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय जैसे भरी होती हैं। तो दोस्तों इस तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। उसके बाद में निष्क्रिय प्लांट में कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। स्पाइरो वगैरह हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है, तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आधुनिक आवर्षाणी के किस समूह में हेलोजन रखा गया है। तो हेलोजन समूह है दोस्तों हमें पता है 17वें ग्रुप में आ जाएगा इसका। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल है। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी में जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना में कि दो प्रतिरोधक हैं 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो कुल प्रतिरोध हमें पता होना चाहिए। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम और 20 ओम 30 ओम हो गया। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे वीक वैल्यू हमारे पास होगी 6 वोल्ट। उसके बाद में सर्किट में विद्युत धारा दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है, I बराबर V/R। हमें पता है दोस्तों ये ओम के नियम से I बराबर V/R ये नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद में हमें दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हमें विद्युत धारा की वैल्यू याद करनी है। तो विद्युत धारा में क्या होगा, V की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, V की वैल्यू हमारे पास हो गई दोस्तों 6 वोल्ट। 6 वोल्ट और हमारे पास है
कुल प्रतिरोध कितना हो गया 30, तो 6×5 दोस्तों 0.2 इसका राइट आंसर एम्पियर। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विभाजन में होता है। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रियम होगा दोस्तों। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर। निम्न में से दिए गए विलयन के पेज पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की बात कर रहा है ये, यानी कि हमें पता है दोस्तों जो पीएच स्केल क्या होता है दोस्तों। पीएच स्केल यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7 से कम होता है और यहाँ पे 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा यहाँ पे ये क्षारीय माध्यम होगा और क्षारीय माध्यम में OH नेगेटिव आयन देता है। उसके बाद में H+ आयन अम्लीय माध्यम में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता, तो हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता इस साइड में होगी। तो इस साइड में दोस्तों क्या होगा कि 2.4 जिसका पीएच वैल्यू दोस्तों सबसे कम होगा, वही हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होगी। तो हमारे पास हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.4 इसका राइट आंसर। उसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। इसका राइट आंसर 1/6 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, तो बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो हमारा राइट आंसर सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा। कहाँ पे गए दोस्तों वो? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, तो मोजले ने किया था दोस्तों। और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दोस्तों मेंडलीफ ने किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होती है, तो कम गति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों 20 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये नॉर्मल से क्वेश्चन रहता है। इसमें शक्ति दोस्तों P/T/1000 इसका दोस्तों ये राइट आंसर मतलब डायरेक्ट है इसमें कुछ। तो दोस्तों शक्ति कितनी हमारी 12, टाइम कितना दोस्तों 8 घंटे, और इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 अपॉन में हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 1000। तो 000 हमारा हो जाएगा दोस्तों 20 से 20 कटेगा, इसके मतलब नॉर्मल 20 से 20 कटेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा ये डायरेक्ट हमें उससे देखना है इकाई अंक से, तो 6 × 48
8 × 2 × 16, यानी कि जिसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 40 किलोग्राम भार लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली चढ़ाई पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास क्या होता है, शक्ति क्या होती है दोस्तों, P = W/T होता है। और कार्य क्या होती है दोस्तों, एक एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या लिखते हैं हम, mgh, और T हो गया। उसके बाद में हमारे पास दोस्तों, हमारे पास क्या हो गया, देखते जाइए, P = दोस्तों हाँ, P = mgh/T। उसके बाद में हमारे पास m की वैल्यू कितनी दी हुई है दोस्तों, 40। g की वैल्यू हमारे पास हो गई 10, जो गुरुत्वीय त्वरण जो दोस्तों g हम 10 मान सकते हैं। h की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी दोस्तों, 5 मीटर तक ऊंची, ठीक है, तो 5 मीटर। उसके बाद में हमारे पास टाइम हो गया 4 सेकंड, तो ये हमारा हो गया 10। और दोस्तों 500 वोट इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 से 8% एसिड को क्या कहा जाता है? तो सिरका कहा जाता है इसको। नॉर्मल से क्वेश्चन है दोस्तों ये। ध्वनीय रेंज के से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर इंफ्रासोनिक वेव हो जाएगा, हमारा राइट आंसर डी। और अल्ट्रासोनिक वेव होता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कभी हिंदी भी पूछ लेता है, क्या होता है वहाँ पे हमारे इंग्लिश में याद नहीं रहता है, तो इंग्लिश वर्ड वाला भी हमें याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं दोस्तों कि इंग्लिश में पता नहीं होता भी पराश्रव्य तरंगों को क्या कहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं पराश्रव्य तरंगें। उसके बाद में सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। एक होती है ऑडिबल होती है दोस्तों, जो श्रव्य तरंगें होती हैं। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 किलोग्राम मिश्र धातु के तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और बाकी बिस्किट है? दोस्तों यहाँ पे हमें ग्राम में ये देखना है, ग्राम में हमें निकालना है, और हमें दिया हुआ है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं, इनटू हमारे पास वैल्यू किसकी दी हुई है, तांबे की मात्रा पूछ रहा है दोस्तों, धातु में तांबे की मात्रा। तो तांबे की मात्रा कितनी है दोस्तों, 32%, यानी 1000 का 32% निकाल लेंगे तो 0.00320 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे आवर्तक से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉन यूनिट्स क्या होगा?
तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। 2, 4, 3 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। तो प्रोप होता है दोस्तों ये। मेथ, एथ, प्रोप, पेंट, ये दोस्तों होते हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, 3 पे क्या होता है दोस्तों? प्रोप आता है। उसके बाद में यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस लंबाई क्या होगी?
दोस्तों ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा कि यदि एक अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई ज्ञात करो। तो हमें पता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हमें पता है दोस्तों। तो हाँ यहाँ से हमें राइट आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फोकस लंबाई पूछ रहा है। तो हमारे पास है वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है और क्या दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, और हमारे पास 2 इसमें फॉर्मूले में होता है। तो इसकी फॉर्मूला दोस्तों 3.1, हमारा राइट आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होगा दोस्तों। ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ये। से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इनमें से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को के कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। लिग्निन के कारण होती है दोस्तों। जिसमों में संबंधित न हो। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों गैसीय माध्यम है और बाकी सारे। उसके बाद में ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोवाट घंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा का कारण है विषाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बीज पत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब वह भूमि को छूती है तो इसमें होगी गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों इसमें। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो जब वह भूमि को छूती है। कि अगर हम इस वस्तु को यहाँ से गिराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वस्तु स्थितिज ऊर्जा में रहेगी, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा रहेगी दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे वस्तु गिराई गई और बीच में क्या होगा दोस्तों, वस्तु अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पे बीच में। और यहाँ पे आने के बाद इसका जो स्थितिज ऊर्जा है दोस्तों, गिरने के बाद, यानी कि ज़मीन पर पड़ी है दोस्तों, गिरने के बाद इसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो अधिकतम होगी। और दोस्तों यहाँ पे वस्तु अगर यहाँ पे आके गिरती है अधिकतम वेग से, दोस्तों अधिकतम वेग से गिरेगी तो यहाँ पे दोस्तों गिरने से पहले इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी दोस्तों। ये मेन पॉइंट होते हैं इसमें। तो गतिज ऊर्जा इसकी अधिकतम होगी। और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों भूमि को छूती है, यानी भूमि को छूगी तो वो गतिज ऊर्जा
अधिकतम में छुएगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद में हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा धारा का ऐसक है। सीनो बार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, तो एस्केरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 240 वोल्ट वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी। तो हमें ये दोस्तों निकालने के लिए हमें पता है दोस्तों पावर का जो फॉर्मूला दोस्तों पावर V/I होता है। तो पावर हमें निकालनी है, तो 240 V की वैल्यू दी हुई है दोस्तों वोल्टेज की, और हमें धारा की वैल्यू दी हुई है दोस्तों 0.6। तो 24 को दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 212, 14, 144 वाट इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पॉइंट है ये जो 0 से कट जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इक्का एल्यूमिनियम को आधुनिक आसानी में धातु के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों एक ट्रिक है BAS, बस इसके गैल जर्मनी जाऊंगी। तो दोस्तों ये ट्रिक है। तो इक्का एल्यूमिनियम इसके गैल हमारा कट गया दोस्तों। इसके इक्का एल्यूमिनियम दोस्तों इसके मतलब ये ट्रिक होता है गेल। तो दोस्तों इसके गेल यानी इस इक्का एल्यूमिनियम यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, गेल से बन जाएगा हमारा गैलियम। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा किसमें है दोस्तों, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में सबसे अधिक उच्च आयनीकरण ऊर्जा होगी। हाइड्रोजन सॉरी दोस्तों हीलियम में दोस्तों उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है हीलियम में। काला अजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक जटिल स्थायी उत्तक है। जटिल स्थायी उत्तक दोस्तों राइट आंसर हमारा जाइलम हो जाएगा। उसके बाद में त्वरण की विमा होती है। तो दोस्तों त्वरण की विमा होगी L1M0T, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें पता है दोस्तों W बराबर FD होता है। W बराबर हमारे पास FD होता है, और W और F बराबर क्या हो दोस्तों mg होता है। W बराबर mg और D क्या होता है दोस्तों विस्थापन होता है। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो W हमारे पास कार्य पूछ रहा है, तो WM द्रव्यमान कितना होता है 6, कितना है दोस्तों यहाँ पे 6। और G की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। वैसे 9.8 होता है दोस्तों, लेकिन हम 10 मान लेते हैं 10। उसके बाद में हम 4 इसका विस्थापन का हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 240 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हमारा दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है।
है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? mgh के इक्वल होती है दोस्तों, mgh के इक्वल स्थितिज ऊर्जा होती है। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, आप कर लेना। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो सतहों के बीच से सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है तो घर्षण होता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में बदल जाता है, तो हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, डी हो जाएगा दोस्तों 0। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, आप सभी को पता है कि CnH2n+2 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन को कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन और एल्काइन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? हमारा CnH2n+2। यहाँ से फॉर्मूले से हमें पता लग जाएगा और डायरेक्ट मान रख सकते हैं, देखना है तो n=2, यहाँ से हमारे डायरेक्ट निकल जाएगा दोस्तों, नॉर्मल सा होता है। शिक्षक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, आभासी और बड़ा होगा दोस्तों। उसके बाद में यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल को एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? 15 न्यूटन बल होगा। अस्सी किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी 640 जूल प्रति सेकंड। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक? दोस्तों ये न्यूमेरिकल मैं आपको करके बताता हूँ, 120 नंबर न्यूमेरिकल और 121 नंबर न्यूमेरिकल। और हमारे पास mgh ऊर्जा बराबर mgh होता है। हमें शक्ति पूछ रहा है दोस्तों, शक्ति, तो m द्रव्यमान कितना है दोस्तों? 80। g की वैल्यू हम 10 ले लेंगे और h की वैल्यू हमारे पास 40 मीटर की ऊंचाई, ठीक है 40 हो गया दोस्तों, और टाइम हमारे पास 50 हो गया। तो 0 से हमारा 0 कट गया, 5 से हमारा 2 आ गया और 8 चौके 32, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 दूनी 64, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट